तो गाइस जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब। आज स्टूडियो में मेरे साथ मेरे हस्बैंड मनीष चौधरी भी शामिल है। हम दोनों भी मार्केट ही देख रहे हैं क्योंकि 1 घंटे बाद एफओएमसी की मीटिंग है। अब देखते हैं मार्केट किस तरफ मूव लेती है उसमें। और बस बने रहे, आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि हम आपको भी बता सके मार्केट के बारे में। और मार्केट ने अभी इतना अच्छा डब्लू बनाया था, उसके बाद मूव भी दिया, आप देख सकते हैं। बाकी अब वेट करते हैं क्या होता है। मात्र 1 घंटा बचा है मार्केट इवेंट में। और गाइस, सावन का महीना चल रहा है और इस बार 2 महीने हैं सावन के। हिमाचल प्रदेश में भी काफी बहुत भयानक स्थिति हो रखी है। शिव जी का प्रकोप दिख रहा है। अच्छा, वैसे आज मार्केट में अगर नोटिस करें तो देखो, मार्केट में इसने क्या किया। इसने जो हम भी कभी बिगिनिंग स्टेज में ये गलतियां बहुत करते थे, आपको याद हो तो हाँ। साक्षी। ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करी। पहले हम भी क्या करते थे कि पैटर्न बन रहा है, उसे पूरा बनने से पहले ही हम ट्रेड ले लेते थे। हमें लगता था पूरा बनेगा, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ था कि मार्केट ने धोखा दिया था। और आज भी वही किया इसने सुबह। वही पहले है, इसने पहले यहाँ पे पैटर्न। सेलर्स को बिठाया। हम्म। इसलिए समझदार ट्रेडर्स कहते हैं कि आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, पहले उसको चार्ट पे बनने दें, उसके बाद ट्रेड लें। बिल्कुल। यहाँ पे इसने सेलर्स को बिठाया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक अच्छा जोन भी था। जैसा आप देखोगे तो ये एक अच्छा जोन भी था। और मार्केट क्योंकि एक डाउन ट्रेंड पे चल रही थी, इस ट्रेंड लाइन पे, तो सबको यही लगा होगा कि यहाँ से दोबारा नीचे जाएगी। और अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूं 4 आवर में, तो जो मेरा फेबोनाची है, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग जो मेरा फेबोनाची है, उस फेबोनाची के हिसाब से मेरी 50% ये है और ये 0.318 है। हम्म। तो यहाँ तक तो आ गई, अब यहाँ से ही ऊपर जा रही है। और यही मैंने सोचा था कि यहाँ तो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। 50% वैसे ज्यादा आती है, लेकिन फिर भी 0.318 भी कोई बेकार वो नहीं है, अच्छा एक जोन था। यहाँ लेकिन से मार्केट मार्केट को अब जा पता रही होता है कि सब क्या सोच रहे हैं, है। ये तो है। तो वो। मार्केट को एग्जैक्टली पता होता है सब क्या सोच रहे हैं। हम्म। और अच्छा मूव एक्सपीरियंस दिया से ये इसने आज। पता चला है कि हमेशा, कभी कभी तो ये होता है कि पैटर्न बन के कभी आती भी नहीं, मतलब पैटर्न भी फेल इतनी बार हुए हैं। हाँ, पैटर्न बना के भी नहीं आती है, फिर रीटेस्ट का मैं तो ये भी सोचती हूँ कि पैटर्न के बाद रीटेस्ट होने दो, सेफ खेलना है तो बिल्कुल। और आपने एक चीज और देखी है, हमेशा ना मार्केट, चाहे सुबह लंदन सेशन लगा लो, लंदन सेशन में देखो, ये जो वॉल्यूम आया था ना, ये हम्म। ये 2 कैंडल का जो वॉल्यूम है, ये दो नहीं, ये सॉरी 3 कैंडल का ये वॉल्यूम लंदन सेशन का जनरेट हुआ। हम्म। ये 3 कैंडल निकल गई थी लंदन सेशन में। उसके बाद देखो मार्केट कितनी धीरे धीरे, एसएलईटर ये सारी एसएलईटर हैं। ये लोगों को कंफ्यूज करती है। देखो यहाँ पे इवनिंग स्टार बना हाँ। दिया, थोड़ा सा चला भी। यहाँ पे कितने सेलर्स बैठे होंगे, फिर ऊपर एसएल काट दी, फिर यहाँ पे एम बनाया, और उसके बाद शुरू हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। न्यूयॉर्क सेशन। हाँ। न्यूयॉर्क सेशन में आई हमारे पास एकदम प्योरी वॉल्यूम, ये और ये। उसने इसने नीचे का भी, ही मूव दिया और फिर डब्लू हाँ, बना के ऊपर का भी तुरंत दे दिया। सबसे अच्छा मूव लगता है मुझे, सबसे प्यारा मूव लगता है कि मार्केट एक ही जोन में ऊपर भी घूम ले, नीचे भी घूम ले, बड़ी प्यारी कमाई होती है उसमें। और ऐसे कई बार हुआ है भी, आपने अभी 1-2 दिन पहले भी देखा होगा। हाँ नीचे का भी दिया और उतना ही ऊपर, फिर वो दोबारा नीचे का भी उतना ही दिया था। हाँ, परसों शायद। ये मूव बढ़िया लगता है। सीधा एम बना, एम बना,
ये 6:30 बजे के आसपास की बात है। पौने 7 बजे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, 6:30 बजे एम कंप्लीट हुआ। मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ नीचे आई, मार्केट ने डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू कम पूरा कंप्लीट किया। अब मार्केट दोबारा से नीचे गिर रही है और अब ये पूरा इस जोन में वापस आएगी। अब देखना ये है एफओएमसी में कहाँ जाती है, 1 घंटे बाद एफओएमसी है। इन चीज उसकी है कि एफओएमसी में कहाँ का मूव लेती है। क्या बहुत लगता है, आप गलत लोग है, को भी कमेंट करके बताना क्या लगता है, क्या हो सकता है एफओएमसी में आज। कुछ नहीं कह सकते। और एफओएमसी के ऊपर एनएफपी जो है हमारा बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हम्म। देखते हैं आज क्या होता है मीटिंग। ये हमारे घर में एक छोटा बच्चा है जो बहुत रोता है और आज इसका सर फूट गया था। लो, आ जाओ। नहीं, वहां नहीं जाता है इतना। ये घूम के सीधा तब भी आपके टाइम पे तो पता नहीं कहाँ कहाँ घुस ऐसे करके क्यों कट ये तब भी नीचे आ रही है अब भी। आएगी, ये पूरी जोन में आएगी इसमें। मैं बताऊं, मैं अपनी अगर बताऊं ईमानदारी से, हम्म। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन कर दी थी। ठीक है, ये इसकी मेरी असल लगी थी सुबह, हम्म। क्योंकि मुझे उम्मीद था ये इस जोन से ऊपर उठेगी, पर ये नहीं उठी। उसके बाद मैंने वेट किया। वेट करने के बाद जब शाम को ये एम बना, मैंने इस एम पे शॉर्ट पोजीशन ली थी, जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे दे रही थी। ये मैंने एक शॉर्ट पोजीशन ली थी इस एम पे, और पूरी यहाँ तक इसकी टीपी थी, और पूरी इसमें सारी टीपी लगाई थी मेरी, 1 2 3 तीनों टीपी। उसके बाद अभी जब ये डब्ल्यू बना था, ये डब्ल्यू अभी तो बना है, ज्यादा टाइम नहीं हम्म। हुआ इसको। ये बना था लगभग 8:30 बजे के करीब, और अब बहुत ही अच्छे से कामयाब भी हो गया ये। कभी कभी कितना अच्छा डब्लू बन के कितना अच्छा आता है, और कभी कभी डब्लू बन के पहले रीटेस्ट होता है तब जाके अपना वो। हाँ, ये डब्ल्यू का रीटेस्ट ही चल रहा है, ये जो नीचे अब आ रही है हाँ, ये अब रीटेस्ट चल रहा है नहीं ना, है। लेकिन वो पहले अच्छा सफल हो भी गया। हम्म। अगर M5 में देखो तो M5 में दोबारा से ट्रिपल टॉप बना हुआ है, देखो, ये देखो, हाँ। ये दोबारा से ट्रिपल टॉप बना हुआ है M5 में, और वही चल रहा है अब। दोस्तों, आपने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया आज? कोई तो बताओ कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई देख रहा है तो भाई लाइक करके जाओ प्लीज।
डिक्सी कहाँ चल रहा है अपने, कौन से जोन में है डिक्सी? बहुत दिन हो गए, इसे तो नोटिस ही नहीं किया। हम्म। ओके, अपने एक अच्छे खासे जोन में चल रहा है ये इसका। प्रीवियस जोन था बहुत अच्छा, ये टेस्टेड था लेकिन था एक अच्छा जोन ये एक बढ़िया जोन था पीछे। तो कभी कभी वो अपना जोन टेस्ट नहीं करती, ट्रेंड लाइन टेस्ट करके भी देखो मूव देती है। डिक्सी में नीचे एक डबल बॉटम बना हुआ है, हम्म। ठीक है। और ये इस डबल बॉटम का रिटेस्ट भी हो गया, देखो नेक लाइन तक इसके, ये हो गया। अब ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ तो ये हो सकता है कि ये बस यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए रुका है, यहाँ से ऊपर निकल जाए। या फिर अगर ये इसे ब्रेक करके नीचे आ गया तो इसको वापस टच करके नीचे ही जाएगा। अगर ये नीचे गया तो गोल्ड आज ऊपर निकल जाएगा। और अगर ये ऊपर गया तो वैसे मुझे ऊपर की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि गोल्ड अभी मेरे हिसाब से 40 तक आना चाहिए, 1940 तक आना चाहिए गोल्ड। जाना तो ऊपर है गोल्ड, लेकिन 1940 तक आके फिर जाएगा ऊपर। अगर मैं इसमें देखूं तो देखो हमारे पास ये एक बढ़िया जोन है, ये हमारे पास एक बढ़िया जोन है ये वाला। अगर ये ऊपर आता है ना तो ये हमारी फर्स्ट टीपी होगी डिक्सी पे। ये 101.6570 के आसपास ये यहाँ तक आ जाएगा, और फिर यहाँ से वापस हल्का सा पुल बैक लेगा और फिर इसको तोड़ देगा अगर इसको ऊपर ही जाना होगा तो। उसके ऊपर ये हमारा एक जोन है। फिर उसके ऊपर ये हमारा एक जोन। ये हमारे घर में एक शैतान बच्चा है, इसकी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। पकड़ने हैं इसको। सर में कितना मजा आता है इसका। जोन का भी टेस्ट पेंडिंग है, 1987 का। हाँ, ये तो बहुत टाइम से पेंडिंग है इसमें। नहीं, वो 83 वाला था, वो तो हो गया, उससे तो मार्केट ने लोगों को धोखा भी दे दिया। 87 का जो इसने नया जोन बनाया था ना, इसका टेस्ट पेंडिंग है। देखो 87 पे कितना बढ़िया ये बना हुआ है। ये दिखाता हूँ, ये इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार। इसका टेस्ट पेंडिंग है। अगर मार्केट यहाँ से उठेगी ना, अ, जब मार्केट अपने 50 तक आके उठेगी, ये अगर मार्केट इस एरिया से उठेगी, जो मैं सोच रहा हूँ आज, ये नीचे आएगी, यहाँ टच होगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ टच होगी, फिर नीचे आएगी, उसके बाद यहाँ से ऊपर चढ़ेगी मार्केट। अभी तो बहुत लंबा सफर है फिर इसका हाँ, नीचे का। उसके बाद यहाँ ऊपर चढ़ेगी और फिर यहाँ पे अपना ये जो इसका टेस्ट है उसको क्लियर करेगी, और उसके बाद एक दोबारा से एक फॉल लेगी, और फिर ऐसे जो मैं सोच रहा हूँ, जो इसका पैटर्न मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, आने वाले कम से कम आने वाले 10 से 15 दिनों का बता दिया है मैंने। 10 से 15 तो नहीं, पर हाँ आने वाले 10 दिन में होगा ये सारा। देखो छोटे बच्चे को जो मना करो वही करते हैं। देखो वो थार बिजली की पकड़ तार रहा है पकड़नी है इनको। और वो मुंह में देने की कोशिश कर रहा है। इधर आ जाए तो ऐसे ही हो जाए। जीवन में और कुछ नहीं मिलता है, बिजली की तार पकड़नी है। उसको वो मुंह में देने की कोशिश कर रहा था। तो वो टेडी दे दे, यूनिकॉर्न।
तो भी मैंने पाथ बनाया है ना, ये हम्म। पाथ कम से कम एक एक हफ्ते से ज्यादा में ट्रेवल करेगी। ये हाँ। ये ये उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ से वापस नीचे, फिर ऐसे और फिर ये, वही पूरा ना, एक ये हफ्ता लग एज्यूम हम जाएगा। अच्छे से एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन मार्केट कभी कभी इतना रुला देती है ना। हाँ फिर यही, ये अरे यार ये पता था लेकिन फिर भी। हाँ उमेश जी, उमेश कुमार जी पढ़ रहा हूँ मैं मैसेज। सॉरी मैंने लेट ध्यान दिया। अरे उमेश जी, घर में बच्चा है ना, वो पूरा अपने में ही उलझाए रखता है सबको पूरे दिन। क्योंकि देखते हैं आज एफओएमसी पे डिपेंड है सारी चीजें। एफओएमसी में मार्केट अगर अभी ऊपर चली गई तो फिर पूरा ये हमारा एजम्पशन ही पूरा चेंज हो जाएगा। और अगर नीचे आई तो फिर जैसा मैंने पाथ बनाया है ये उसी पाथ पे ट्रेवल करती हुई जाएगी। देखते हैं अब क्या होता है। कि ये जो है ना, ये हमारा 50% है अकॉर्डिंग टू फेबोनाची। 50% है, तो मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, आराम से ट्रेवल कर सकती है मार्केट यहाँ से। ये तो एफओएमसी में डाउनफॉल का ही आ सकता है अगर मानी जाए तो पहले। एफओएमसी में डाउनफॉल आ सकता है। आज न्यूयॉर्क सेशन में बहुत अच्छी कमाई दी है। अच्छा उमेश जी, कोई नहीं, अब कर लेना कॉल, या फिर कल कर लेना मॉर्निंग में। लेके घूमना पूरा है। किचन में से अपना आप आ गया बाहर। बेड खिसकाना है इसको। जरा सुबह इसने मेरी एसएल काटी थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद आज न्यूयॉर्क सेशन में बहुत ही बढ़िया कमाई थी। पहले यहाँ से ये डबल टॉप बनाया, इस डबल टॉप में बहुत ही अच्छी सेलिंग जनरेट करी हाई वॉल्यूम के साथ। फिर नीचे डबल बॉटम बनाया डब्लू, उसमें बहुत अच्छी बाइंग दी हाई हाई वॉल्यूम के साथ। बस ये दो ट्रेड निकाली आज मैंने, इसके बाद सस्ता बढ़िया प्रॉफिट आ गया। 40, 10:45 हो गए, है ना। हम्म। 11:30 बजे एफएमसी स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है एफएमसी में। क्या है वो? तो फिर डिक्सी के अकॉर्डिंग तो डिक्सी यही लग रहा है। फंडिंग फंडिड नेक्स्ट का अकाउंट लेना चाह रहा हूँ। हाँ उमेश भाई, मैंने भी ले रखा है फंडिड नेक्स्ट का अकाउंट। अभी मेरा वो जो उनका टेस्ट है वो पास होने वाला है, मे भी कल पास हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अगर रियल अकाउंट उन्होंने सच में दे दिया, मतलब फंडिड नेक्स्ट कंपनी अगर जेन्यून लगी, तो मैं तो बड़ा अकाउंट भी ले लूंगा। इसलिए सबसे पहले मैंने मिनिमम ही लिया है $6,000 वाला। और इसके लिए आगे बताएंगे भी सबको इस चीज के लिए, अगर वो जेन्युइन निकला तो, ताकि आप लोग भी ले सके। हाँ वैसे तो उन्होंने बता रखी है, सुमित सर ने, सुमिता सीजा ने बता रखी है। बाकी अगर मैं तो उसी का वेट कर रहा हूँ, अगर मेरे 600, मेरे 65 कितने हो गए, मुझे $38 और चाहिए बस। हम्म। 600 पूरे करने में मेरे वो हो जाएंगे 600 पूरे। और अगर वो सच में ही दे देते हैं रियल अकाउंट, तो मैं फिर आपको भी रिकमेंड करूंगा, ले लेना। बट बहुत संभल के चलना पड़ता है, उसमें हाँ लिमिटेशंस बहुत सबसे है। सबसे बड़ी बात यह है, उसमें लिमिटेशंस बहुत है। अगर $180 माइनस में हो गया, मतलब आपने जैसे ट्रेडें ले रखी हैं और वो ट्रेड माइनस के $180 पहुंच गई, तो अकाउंट बंद हो जाएगा। न्यूज़ पॉजिटिव आएगा। ओके, चलो देखते हैं।
डिक्सी को देखते हुए तो यही लग रहा है कि डिक्सी ऊपर निकलेगा। डिक्सी ऊपर निकलेगा तो गोल्ड नीचे आएगा। तो ये न्यूज़ पॉजिटिव ही आएगा। मगर भी हाई है, हाई चांस लग रहे हैं। मेरे ख्याल से खेल रहा था आराम से वो तो। ब्लू का रिटेस्ट दे रही है अभी। और अभी 10:48 हो गए हैं, देखो। हाँ। अभी मीटिंग है ना एफएमसी की 11:30 बजे, देखते हैं क्या होता है। एफओएमसी मीटिंग भी है और आज वो है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड होंगे। 11:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, 12 बजे के करीब इंटरेस्ट रेट डिसाइड होंगे। तो 2-3 इवेंट हैं बढ़िया बढ़िया। देखते हैं उसमें क्या होता है। रिजर्व बैंक यूट्यूब चैनल भी है फेडरल बैंक का। देखे हैं उसमें लाइव शुरू हो गई क्या मीटिंग अभी। अपकमिंग नहीं है। अपकमिंग आ रहा है। 12 बजे स्टार्ट दिखा रहा है। जेरोमी पोवेल चेयरमैन, देखते हैं क्या बोलेगा भैया। तो लंबा बोलते हैं कोई अपना लेक्चर। मीटिंग के मार्केट बाद मार्केट हमेशा। इनके बोलने पे ही रिएक्ट करती रहती है, हाँ पता वो है। अगर फ्लक्चुएट। इन्होंने अपनी स्पीच में बोला, हाइक बोल दिया, लोगो कुछ भी बोलेंगे उसी पे मार्केट रिएक्ट करती रहेगी साथ के साथ। क्योंकि यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में नीचे एक परफेक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना। ओके, गुड नाइट उमेश भाई। कर लेना, कल फोन कर लेना। उसके बाद मार्केट ऊपर गई और बढ़िया एक रिटेस्ट दिया यहाँ पे। रिटेस्ट देके ऊपर निकली, अपना हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। फिर यहाँ से इसने ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करी। ये इसने बनाया है लोअर लो, हम्म। और अब ये बना रही है लोअर हाई। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब ये लोअर लो यहाँ बनाएगी, फिर ये लोअर हाई, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड चेंज, फिर यहाँ से सीधा 1987। भाई जो भी आ रहा है लाइक करते जाओ यार प्लीज। जो भी वीडियो पे आ रहा है लाइक करते जाओ। और आज जिसने जो भी ट्रेड ली हो, थोड़ा शेयर करो आज किसने कहाँ कहाँ पे ट्रेड ली थी, ऐसा लगवाया था, टीपी लगवाई थी। थोड़ा शेयर करो गाइस।
मीटिंग स्टार्ट होने में अभी टाइम है, लाइव इन 67 मिनट्स, यानी पूरा 1 घंटा। उसमें 7 मिनट का। सोच रहा हूँ टेलीग्राम पे ये ग्रुप व्हाट्सएप से बेटर है। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? सिग्नल नहीं दिए जाते, क्योंकि तो अपनी ट्रेड देख लो या फिर सिग्नल ही दे लो एक बार में। मार्केट इतना टाइम नहीं देती कि अपने ट्रेड देख के उस टाइम पे लगा दो, उस टाइम मैसेज टाइप करके सबको सिग्नल दे जाए, नहीं तो मार्केट एक अपना काम काम। हो पाता है। हम्म। लगता है स्पीच तो अभी शुरू भी नहीं हुई। नहीं। मार्केट से देखो वॉल्यूम बिल्कुल चला गया इस टाइम, बिल्कुल। अगर मैं 1 मिनट की भी दिखाऊँ, देखो 1 मिनट में भी कितनी छोटी छोटी कैंडल शुरू हो गई है। हम्म। वॉल्यूम तभी आएगा जब मीटिंग शुरू होगी। रुकी हुई है मार्केट बिल्कुल ऐसे ही। गाइस आप लोग भी शेयर करो, किसी ने आज कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया है, कहाँ कहाँ आपने आज प्रॉफिट उठाया है, किस किस जगह पे ट्रेड लिया है, शेयर कीजिए प्लीज।
और भी कोई अगर देख रहा है तो लिंक शेयर कीजिए वीडियो का। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। एक तो सच में सिग्नल देना भी सच में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है यार। जो देते हैं उनको सलूट है। हम्म। अभी बिल्कुल भी। हमारे बहुत चैलेंजिंग हो रहा है स्टार्टिंग में। सबसे मेन चीज पता है क्या है, जो लोग सिग्नल देते हैं ना, मैं सच में अगर मैं अपनी, अब पता नहीं वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताऊं, शायद वो लोग अपना रियल मनी में ट्रेडिंग नहीं करते, वो लोग बस सिग्नल ही देते हैं और उसी से अपनी अर्निंग करते हैं। अपने पास इतने सारे रियल अकाउंट हैं, सबको मैनेज करना पड़ता है, क्लाइंट्स के भी हैं अपने भी हैं। भाई बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, और उस बीच में तुम मार्केट में सिग्नल आने पे तुरंत उसको टाइप करो फिर सेंड करो। बड़ा चैलेंजिंग काम है सच में। हम्म। अभी ये रिटेस्ट के बाद ऊपर का वॉल्यूम निकालने लगी मार्केट यहाँ से, डब्ल्यू का रिटेस्ट देके ऊपर जा रही है। बड़ी धीरे हो गई है लेकिन। बाद हमारे पास इससे ऊपर का जोन कौन सा है, अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास इसके ऊपर 3 वाले जोन का तो रिटेस्ट हो ही चुका है ऑलरेडी। ऊपर का तो ये 87 वाला ही बचा है। ये हमारे पास एक जोन चल ही रहा है। अगर इसके ऊपर निकली मार्केट, इस वाले जोन का टेस्ट पेंडिंग है। रिजेक्शन, रिजेक्शन, ये हो सकता है अगर ऊपर निकली, हमारे पास एक जोन हो सकता है, ये इस तक आ सकती है अगर और इससे ऊपर गई तो। ये हमारा 78 79 पे, और अगर इससे भी ऊपर निकल गई फिर तो 86 87 पे ही रुकेगी सीधा, क्योंकि इसके ऊपर फिर एक वही बचा है जो टेस्ट पेंडिंग में पड़ा है। का वॉल्यूम जनरेट कर रही है, मतलब डब्ल्यू का टेस्ट देके ऊपर जाने की ट्राई कर रही है।
एक घंटा बचा है। देखते हैं गाइस एफओएमसी में क्या होता है। Waiting for their news. Sitting on a couch and waiting for their news. Mhm. You know, guys, as a man, you have to find somebody you want to emulate, at least partially. You don't copy that person exactly. You pick and choose the traits you want. Drop from different men and build your ideal self. It's your job to convince them to teach you. And once you find good people to learn from, you are able to quickly change the person you are. That's what I did when I was coming up. But we have come a long way. Hmm. I have got a mind of iron. Rich man all while still young. I am now a great man. फैक्ट है ये बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है. If your friends don't demand excellence from you, and if you have nobody around you who's at a higher level, it's mathematically impossible for you to fully develop. True. जो मतलब हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। हम्म. हम जिन लोगों के उन वैसा ही सीखते हैं। और संगत क्या है आजकल की? बस 8th 9th क्लास में आते ही बच्चा बच्चा को बदमाश बनना है, दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ बनना है. हम्म। दायां हाथ धोने में काम आता है, वही बनना है सबको. सब गलत चीजों से इन्फ्लुएंस होके अपना एक डायरेक्शन ही अलग लेके जा चुके हैं। हाँ, अच्छा आपने ये पॉइंट नोट किया है. जैसे आप पहले की मूवीज देखोगे, जब ये नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम इन सब के जमाने नहीं थे. अब जैसे नेटफ्लिक्स का कोई भी वेब सीरीज देख लो, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो. हॉलीवुड में तो इतना, हाँ. हाँ, हॉलीवुड में भी जैसे पीकी ब्लाइंडर्स है या फिर और भी हैं. बाकी बॉलीवुड की तो जितनी भी आ रही हैं, उसमें जो भी हीरो होगा भाई अंधी सिगरेट पीता रहता है वो. पूरी वेब सीरीज में प्रमोटिंग सिगरेट ही सिगरेट। सिगरेट. ये पता है क्यों हो रहा है? ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको. क्योंकि मैट्रिक्स चाहती है कि लोग कमजोर हों. क्योंकि हम लोग उनको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, खासकर यंगस्टर उन्हें देख के इन्फ्लुएंस होते हैं. अब उन्हें जवानी में ही सिगरेट पीने की आदत लग जाएगी तो वो लॉन्ग टाइम चलेगी. क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि लोग स्ट्रांग हो, चाहे मैन हो चाहे वुमेन. और सिर्फ फिजिकली नहीं, आजकल इमोशनली तो भी लड़कियां भी डैमेज। खूब दबा के सिगरेट पीती हैं. और ये सिगरेट खाली और यही नहीं कि दे लंग्स ही से खराब करती हैं. प्राउडली कि हाँ करते हैं तो करते हैं, क्या हुआ, हमारी लाइफ हम कैसे भी करें इसको हैंडल। हम्म. क्योंकि सबके अंदर एक ऐसा आ चुका है कि वो कुछ चीज सुनना नहीं चाहता आजकल। जब ये होता है ना, मतलब जब आदमी फिजिकली अंदर से वीक होता है, तो उसको मेंटली वीक करना बहुत ही आसान हो बहुत जाता ईजी है. है। बहुत ही ट्रू। आसान. आदमी फिजिकली स्ट्रांग है तो मेंटली वीक नहीं होगा इतनी जल्दी. ट्रू। बहुत ही सच में, मतलब आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता. किसी को भी देख लो, अजीब ही उनके एटीट्यूड, अजीब ही सपने हैं. अभी रिसेंटली हमारे फैमिली में है एक मेंबर, इतना अच्छा वो काम कर रहा है एनिमेशन का. लेकिन फिर भी उसके कुछ ऐसे दोस्त हैं, दोस्त भी ऐसे हैं छपरी, बिल्कुल बाल कलर करवा रखे हैं, गले में गमछा, और ग्रेजुएशन के नाम पे बीसीए कर रहे हैं, वो भी आईएमआर से, छपरी कॉलेज से. यस। और बड़े प्राउडली बताते हैं वो, और ये मेरा दोस्त तो बीसीए कर रहा है. फोटो देखो उसकी भाई, कतई छपरी. खुद भी यार एनिमेशन कर रहे हैं वो.
एनिमेशन कर रहे हैं। एनिमेशन के साथ साथ उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पेज भी बनाया था स्टार्टिंग में। लेकिन उस एनिमेशन के, उस कोर्स की या फिर अपने फ्यूचर की उनको वैल्यू नहीं है ना, इसलिए उस चीज को नहीं समझ पा रहे वो। बिल्कुल। वो अलग जगह से भाई बताना क्या कोर्स अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा जॉब लग जाएगी ना, चल ठीक है, बस यही बात। अरे मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, मान लिया तुमने किसी से पूछ के कोर्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोर्स से किसी से जॉब हर कोर्स से लगती है। तुम कुछ भी कर लो, जॉब तो मिलेगी। बशर्ते तुम्हारी संगत ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे। समझ बट रहे हो? कहाँ अब वो मिलते हैं आज के अब वो टाइम पे। बंदा जो हमारी फैमिली में, उसने वो एनिमेशन कर रहा है। उसने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया था अपने एनिमेशन के डालने के लिए। स्टार्टिंग में जब मैंने उसको मोटिवेट किया था तो मोटिवेट हो गया कि हाँ चलो ये करेंगे वो करेंगे, बादलों को हिला के बारिश करवा देंगे। स्टार्टिंग में एक ही दिन में इंस्टाग्राम के उस एनिमेशन वाले पेज पे, एक ही दिन में 6 मई को, ये जुलाई चल रहा है, 6 मई को उसने एक ही दिन में 5 फोटो डाल दी। ठीक है। याद है। 6 मई के बाद से आज तक एक भी फोटो नहीं डली उस पेज पे। लास्ट जबकि पोस्ट उसकी 6 मई उसकी को थी। अपनी पर्सनल आईडी में 3 दिन पहले की फोटो डली हुई है। वही बात है ना, बच्चे गलत चीजों से जल्दी इन्फ्लुएंस होकर अपना मैं डायरेक्शन इतनी मैं जल्दी चेंज नोटिस करते करता हूँ हैं। ये चीजें। आई नो। और वैसे ही इन्हें कुछ कह दो तो सबके मुंह बन जाते हैं। सबके नहीं, यू आर मतलब नॉट बहुत। प्रोग्रेसिव ब्रो। प्रोग्रेसिव होने के लिए तुम्हें अंदर से जुनून चाहिए, तभी तो तुम ऐसे दोस्त ढूंढोगे। तुम अंदर से जैसे हो, तुम्हें दोस्त भी वैसे ही पसंद आएंगे। और जब जो सिखाते हैं उनके पास, फिर बच्चे या तो बैठना बंद कर देते हैं या बैठना बंद बोलना कर बंद कर देते हैं। देते हैं। बिल्कुल। कैप्शन डालते हैं, माई लाइफ माई रूल्स। हम्म। अब उनसे पूछो भाई, तुम पूरे दिन ऐसा क्या काम करते हो जो तुम पे अपना इंस्टा पेज भी ऑपरेट नहीं हो पा रहा। वैसे बात इतनी बना देते हैं, हाँ मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, मैं सारे। तो भाई 6 मई के बाद से एक भी फोटो नहीं डाला उस पेज पे, इतना काम बिजी है भाई तू। तेरे कौन से गुड़ मंडी में ट्रक खड़े हैं तो तेरे गन्ने उतरने हैं। आजकल के बालक अलग ही जोन में हैं। आजकल वैसे सच बताऊं ना, आजकल ह्यूमन ऐसे हो गए हैं। आजकल खाली यंगस्टर ही नहीं, इंसान ऐसा हो गया है कि वो अब कल की बहुत कम सोचता है। उसे आज जो 500 हजार हैं वही उसे प्यारे लगते हैं। वो लॉन्ग टाइम सोच नहीं पाता। अगर वो लॉन्ग टाइम सोचेगा तो शायद वो भी कुछ ना कुछ करने के लिए मैट्रिक्स प्रेरित हो। जो आपने वर्ड अभी बताया, मैट्रिक्स ने बच्चों को या फिर आजकल की यूथ को इतने ऑप्शन है कि बोले, उतने बैरियर दे दिए उनको लाइफ में, लाइक इंस्टाग्राम, हम्म। टिकटॉक, यूट्यूब, मतलब व्लॉग्स। इन ये बैरियर्स हैं जो फ्यूचर हाँ। तक नहीं पहुंचने दे रहे। वो इसी में इतने इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने अपने आप को, अपने टाइम को, कि वो और अब जबकि इसी जबकि चीज ये को अपना चीजें फ्यूचर मान लिया है जबकि उन्होंने। ये चीजें बुरी नहीं है। अगर नॉट एट आप ऑल। अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब यूज कर रहे हो, तो सबसे मेन चीज पता है क्या है? डोंट वॉच कंटेंट, क्रिएट कंटेंट। आप सारा दिन स्क्रॉल मत करो, आप दूसरों को स्क्रॉल करवाओ, कंटेंट क्रिएट करो। बस की है नहीं आजकल के बालकों के। बट बकचोदी लेकिन दुनिया सच भर में की। इंस्टाग्राम इतना एडिक्टिव है, इतना खुद से चिपका लेता है, तुम एक बार बैठ गए तो उठने का 1 घंटा कहीं नहीं जाने छोटा वाला। सा एग्जाम्पल, एलविश यादव, वो भी तो एक टाइम पे चिपका हुआ ही होगा। उसे क्या पता था मैं भी इतना निकल जाऊंगा। ऑब्वियसली। लेकिन उसने कंटेंट देखा नहीं, उसने क्रिएट करा कंटेंट। मैनी आर देयर, मैनी। फुकरा इंसान, मनीषा रानी, इन्होंने कंटेंट देखा नहीं, इन्होंने क्रिएट किया और आज देख लो, बढ़िया जगह है सब।
वॉल्यूम आ रहा है भाई में। हम्म। वो 11 हो गए। मीटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। 46। ये जो 11:30 बजे वाला जो इवेंट है ना, ये मार्केट को ऐसी जगह पे ले जाके खड़ा कर देगा जहाँ पे मार्केट एफओएमसी में जानी होगी मीटिंग के बाद। इतने ही लोग आए हैं हमारे पास ट्रेडिंग सीखने के लिए, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। दो दो तीन तीन दिन का शौक रहा सबका। किसी ने बता दिया हाँ अच्छी चीज है, फिर किसी ने ये भी बता दिया भाई बुरी चीज है। सब अपना चलो भाई, जय दे राम जी गॉट की। अट्रैक्ट बाय मनी प्रॉफिट, बट जहाँ बात आती है रियल मनी की या फिर लॉस की, वही एकदम। रियल मनी की नहीं, जहाँ बात आती है कि हाँ हाँ, टाइम देना लॉस। पड़ेगा। वही। टाइम नहीं देने के लिए किसी के पास, सबको चाहिए हाजिर हो जाए और करना कुछ बस की नहीं। हरीशा टंडन, डायरेक्शन बताइए। यूरो यूएसडी बता दीजिए। यूरो यूएसडी। हरीशा जी मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो मैं बस गोल्ड देखता हूँ। उसके अलावा मैं बहुत ही कम देखता हूँ। यूरो यूएसडी मैंने कभी ना उसमें ट्रेड लिए, ना ही मैं उसमें इतना करता। शायद चार्ट भी मुझे देखे हुए कितना टाइम हो गया। बाकी जितना हो पाएगा मैं उतना बता देता हूँ आपको। आपको गोल्ड के लिए अगर कुछ पूछना हो ऋषा जी, मैं गोल्ड के लिए बता सकता हूँ। मैं यूरो यूएसडी देखता नहीं हूँ। ओके। यूरो यूएसडी तो अप ट्रेंड में है काफी लंबे टाइम से। हाँ यहाँ से ये है 22 सितंबर, सितंबर 2022 से अप ट्रेंड में है कंटिन्यू। अभी अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म में देखूं तो, अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म में देखूं तो ये इसका एक जोन है और इस पे ऑलरेडी आके खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से तो अरीसा जी यूरो यूएसडी ऊपर जाना चाहिए। बाकी देखिए मैं इसमें इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आप गोल्ड का पूछेंगे मैं गोल्ड का बता सकता हूँ। गोल्ड की जो मेरी आज की एफओएमसी की या उसके बाद की जो डिजायर्ड डायरेक्शन है गोल्ड की, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट अब दोबारा से ऊपर जाए, उसके बाद मार्केट नीचे आए, नीचे आके यहाँ पे टच करे, फिर नीचे आए, फिर इस वाले जोन को तोड़े, इस वाले जोन को तोड़े, यहाँ पे टच करके फिर यहाँ पे टच करे, फिर ऐसे। ये मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी, ये मूव मैं इसका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ से अप, यहाँ से फिर रिटेस्ट, यहाँ से अप, यहाँ से रिटेस्ट, यहाँ से अप, यहाँ से रिटेस्ट, यहाँ से अप, और फिर यहाँ से एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप। ये मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हरीशा जी गोल्ड में। और ये मूव ऐसा नहीं है कि आज ही आएगा, ये आने वाले कम से कम 10 दिन का मैंने आपको बताया, आने वाले 10 दिन में ये हो सकता है। बाकी जो भी है अब 12 बजे तक डिपेंड करता है। 12 बजे एफओएमसी की मीटिंग में जो भी होगा उसके बाद, एग्जैक्टली उसके बाद ही पता चल पाएगा कि गोल्ड क्या मूव लेगा। बाकी मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ जैसा मैंने ड्रॉ किया है इस टाइप का कुछ देखने को मिल सकता है। यूरो यूएसडी अरीसा जी मैं करता नहीं, मैं सिर्फ गोल्ड करता हूँ, गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर। शायद मैंने यूरो यूएसडी इससे पहले मुझे याद भी नहीं मैंने कब देखा था लास्ट। बाकी ये एक इम्पोर्टेंट जोन पे खड़ा हुआ है यूरो यूएसडी, और यहाँ पे इसने एक हल्का सा रिटेस्ट भी दिया है।
अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन से बताऊं तो ये यहाँ पे एक दोबारा से ऐसे या तो स्पाइक ऊपर की तरफ ले सकता है, या फिर अगर इसने नीचे का ब्रेक किया तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा नीचे। और ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। हरीशा जी, अगर आप हैं, आप देख रही हैं स्क्रीन पे जो मैं बना रहा हूँ, तो यस नो या कुछ भी लिख दीजिए कमेंट में, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ आप देख के जा रही हैं। और गाइस प्लीज लाइक भी कर दो, जो जो भी आ रहा है देखने लाइक करके जाओ। यूरो यूएसडी में 4 आवर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, कुछ इस टाइप का मूव। या तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी इस तरीके से, ठीक है, या फिर अगर इसने नीचे का मूव लिया तो ये ब्रेक करके यहाँ पे टेस्ट देके ऐसे नीचे जाएगी। नीचे जाने के चांस कम है, वैसे ऊपर जाने के चांस ज्यादा है यूरो यूएसडी के, जो मेरा अजम्पशन या मेरी थ्योरी कहती है। यूरो यूएसडी यार हम करते नहीं है ना साक्षी, वरना नहीं। वॉल्यूम भी इसमें भी अच्छा आता है, ऐसा बताते हैं जो लोग करते हैं। मतलब यूरो यूएसडी में, फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट डेप्थ यूरो यूएसडी में है। कोशिश करी थी हमने और चार्ट्स पढ़ने की, बट यही है कि मतलब एक कोई अच्छे से हमने अंदर रख लिया, क्योंकि फिर और यूरो, चार्ट्स के ना पैटर्न्स या कुछ सिग्नल छूट जाता था हमेशा। हाँ यही तो यार, पता नहीं, वही तो लोग इतने सारे करेंसी पेयर्स में कैसे सिग्नल दे देते हैं एक साथ। बड़ा चैलेंजिंग काम है ये। दे मस्ट हैव मैनी स्क्रीन। हाँ ये हो सकता है कि भाई उनके पास बहुत सारी स्क्रीन हो, या उनके पास स्टाफ हो। हम्म। टीम हो पूरी उनकी। भाई जो जो भी आ रहा है प्लीज लाइक करके जाओ यार। फेड रिजर्व की मीटिंग अब 11:30 बजे, एक इवेंट है, 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी मीटिंग। बाकी 12 बजे ये लाइव आएंगे, जेरोमी पोवेल। मीटिंग खत्म होने के बाद जो बाहर फेडरल रिजर्व बैंक के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसका लाइव आएगा सीएनएन न्यूज के यूट्यूब चैनल पे। बाकी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना मूव, वो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड में कि ये कुछ इस तरीके से जाए, इस तरीके से। गोल्ड को मैं नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नीचे जाएगा 1940-39 तक जाके, फिर ये इस तरीके से मूव लेगा गोल्ड। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, गोल्ड कहाँ जा सकता है? फेडरल रिजर्व की मीटिंग में गोल्ड कहाँ जा सकता है? अगर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सारे अजम्पशन चेंज हो जाएंगे। अगर ये ऊपर गया
FOMC के बाद तो सारे अजम्पशन चेंज हो जाएंगे। हम्म। क्या कर रहे हैं बेटे? अगर हम इसको ऊपर का भी प्रिडिक्ट करें, अगर ये बाई चांस ऊपर निकलता है आज गोल्ड यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो ये वाला एरिया ब्रेक होगा, ब्रेक होके ये वाला टच होगा, इस वाले एरिया का रीटेस्ट ऊपर, इस एरिया का रीटेस्ट ऊपर। ऊपर 1985 86 87 का टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद सीधा डाउन। फिर डाउन में ये कुछ इस तरीके से चलेगा। फिर ये कुछ इस तरीके से चलेगा। 1987 अभी ब्रेक करने का तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है फेडरल रिजर्व में। बाकी मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इसी जोन के अंदर चले अभी, 1986 से 1940 के बीच में। अगर ये किसी भी एक एरिया को ब्रेक कर देता है तो हमारे पास मार्केट का पूरा एक नया सिनेरियो खड़ा हो जाएगा, पूरी एक नई थीम खड़ी हो जाएगी। फिर डिपेंड करता है अगले इवेंट्स में क्या होता है। मिनट रहे इवेंट में। नेक्स्ट वीक के कौन कौन से इवेंट है? नेक्स्ट वीक क्या आएगा अभी? देखो नेक्स्ट वीक के कुछ इवेंट आए अभी तो हो रहे हैं। फ्राइडे को शो होता है। नहीं, शायद हो जाते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के तो हो ही गए होंगे तो।
2 मिनट रहे हैं बस इवेंट के लिए। हम्म, हम्म। ओके, 2 minutes left guys for FOMC meeting start। 3 का 2 रहेगा। ओके, मंडे ट्यूसडे के दिख रहे हैं। नेक्स्ट वीक का भी नहीं दिख रहा। हाँ, ओके ओके। 5:45, 5:45, 5:45 वाला इवेंट। हाँ, बढ़िया जाता है। नाम बताइए उनका क्या है। एनएफपी एनएफपी, नॉन एनएफपी नॉन फार्म। फार्म पेरोल ओके, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज मैंने बस नॉन फार्म सुना था। है। ये भी अच्छा इवेंट, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट वाला भी अच्छा इवेंट है। इसके अभी नहीं पढ़ा ना हमने कि बाकी जो मतलब 6:45 मार्केट। वाले, वो 5:45 वाले जो इवेंट होते हैं ना, लेकिन बढ़िया प्रॉफिट देता है। मतलब उससे पहले मार्केट तुझे एक ऐसे जोन पे खड़ी हुई मिलेगी जहां से एकदम परफेक्ट बाइंग और सेलिंग दिखती है बिल्कुल। ओ भाई डाउनफॉल शुरू। डाउन। डाउनफॉल शुरू, जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, एज आई टोल्ड यू गाइस, अगर ये नीचे जाएगी ना, अगर ये नीचे चली गई तो ये इस तरीके से जाएगी नीचे। अगर ये नीचे गई तो ये इस तरीके से नीचे जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर ये मूव लेगी, इस टाइप का कुछ आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये ऊपर गई, बाई चांस, इफ इट गोज अप, तो ये फिर 87 टेस्ट करके आएगी। 87 टेस्ट करके डाउनफॉल शुरू होगा इसका। ये दो मूव हमारे एक्सपेक्टेड है एफओएमसी में। हाँ, बाकी अभी तक लाइव मीटिंग शुरू तो नहीं हुई। सेलर्स अगर बैठे होंगे तो यहाँ पे बढ़िया उनकी सबकी टीपी हिट हो गई होगी। जितने भी यहाँ पे सेलर्स होंगे उनकी सबकी टीपी हिट हो गई होगी। देख, यहाँ पर जो भी यहाँ से सेल पकड़ के बैठे होंगे। काफी अच्छा मूव दिया इसने, नीचे भी ऊपर भी दे दिया, फिर बाद में अब ये सब पता है क्या करेगी, अब ये जैसे जैसे पॉवेल बोलता रहेगा उस तरह से वैसे रिएक्ट वैसे करते गई। चलेगी। अभी इसने दोनों साइड के लोग हटा दिए, इसने बायर्स भी हटा दिए हैं, अब इसने सेलर्स। सेलर्स भी हटा दिए हैं। जो लोग सेल में होंगे उनकी टीपी लग गई होगी, जो लोग यहाँ से बाय में होंगे वो लोग अपना फटाफट यहाँ पे एसएल खा के बंद करके निकल गए होंगे। अब यहाँ पे कोई नहीं बैठने की हिम्मत करेगा। अब इस टाइम मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल खड़ी है। अब ये रिएक्ट करेगी जैसे जैसे मीटिंग के अंदर से लोग खिड़की में से चुप चुप बताते रहेंगे ना, फ्रॉम द विंडोज, भाई भाई रेट हाइक हो रहे हैं, भाई भाई रेट डाउन हो रहे हैं, उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट देती रहेगी। ये डिक्सी ने भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया है। हम्म। शायद कौन सा जोन है, ज्यादा ही बड़ा मार्केट। डिक्सी का हमारे पास ये है जोन, ये मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार डिक्सी ऑलरेडी देखो इस वाले एरिया को यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना के यहीं पे रिटेस्ट भी दे चुका है। ये वाली विक्स देखो इसकी, ये मॉर्निंग स्टार बना के इसने यहीं पे रिटेस्ट भी दे दिया डिक्सी ने। उसके बाद फिर से इस जोन को टेस्ट किया है, फिर से टेस्ट किया है, फिर से टेस्ट किया है। और यहाँ पे अगर नोट करोगे तो एक डब्ल्यू टाइप का बन रहा है डिक्सी में, ये डबल बॉटम।
तो मेरे ख्याल से तो डिक्सी ऊपर जाना चाहिए। ये वाली कैंडल रेड क्लोज ना हो, बस रेड क्लोज हो गई तो कुछ और मायने बन सकते हैं इसके। अभी तो फिलहाल डिक्सी नीचे के जोर मार रहा है और एफटी यूएसडी ऊपर के। जो भी करते जाओ यार, अभी मार्केट न्यूट्रल है बिल्कुल। मार्केट ने इस टाइम पे बायर सेलर्स दोनों को हटा दिया है और अभी तक मार्केट इसी जोन में है, कोई जोन इसने अभी तक तोड़ा नहीं है अपना। वेट कर रहे हैं हम भी किस साइड जाती है, मीटिंग के क्या इफेक्ट आते हैं। अभी मीटिंग स्टार्ट हुई है, ये जो इवेंट था ना 11:30 वाला, ये मीटिंग स्टार्ट होने का इवेंट था। मीटिंग स्टार्ट हुई है और मार्केट ने इस टाइम बायर सेलर्स दोनों को बाहर कर दिया है। ये देखिए, इस एक ही कैंडल की इतनी लंबी विक ऊपर, इतनी लंबी नीचे। बायर्स एग्जिट, सेलर्स एग्जिट। मार्केट इस टाइम बिल्कुल न्यूट्रल खड़ी है। योगेंद्र कुमार जी, जय श्री श्याम। योगेंद्र कुमार जी, जय श्री राम। राधा स्वामी। पुष्पा जी कैसी हैं? ठीक हैं पुष्पा जी? मार्केट बिल्कुल न्यू, अगर मैं 1 मिनट की कैंडल देखूं ना, ये देखो, 1 मिनट की कैंडल ने ऊपर स्पाइक मारा, फिर अब नीचे आ रही है। बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया है मार्केट को इस टाइम। 5 मिनट की कैंडल पहले ऊपर गई, अब नीचे आ रही है। 3 मिनट की तो अभी वही चल रही है, एक ही जगह रुकी हुई है। यही ऊपर गई थी, यही नीचे, अभी 8 मिनट है इसे क्लोज होने में। If we have any international audience, if you can't understand Hindi, so I'm telling in English now. As in my opinion, now market is neutral. Market exits buyers as well as sellers. Buyers SL, sellers SL. This time market is neutral. We are waiting for the second event at 12 a.m. After that, we will decide that what will be the direction of market. Market is currently neutral.
We are waiting for meeting results, guys. After the meeting results, we will decide what will be the direction of market. For now, market is neutral. No buyers, no sellers. Guys, be strong. अगर आपको मार्केट करना है, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, या खाली ट्रेडर ही नहीं, अगर आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो ना गाइस, तो ऑलवेज केयरफुल। अगर देखो, आपकी लाइफ एक शिप है और आप उस शिप के कैप्टन हो, ठीक है? बी वेरी केयरफुल हु यू लेट ऑन टू योर शिप. मैनी मैन विल ट्राई टू सिंक इट व्हेन दे कांट बिकम द कैप्टन. लोग आपको डुबाने की कोशिश करेंगे अगर वो आपकी शिप के कैप्टन नहीं बन सकते, तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों. Why is the feeling of choice for losers with big dreams? A feeling of choice for men who want to be a captain but but they are too incompetent and lazy to ever become it. Too weak, emotional, born losers. Be very careful of these men on your rise to the top. They are most dangerous. Work hard, guys. Build your crew, your ship, and begin to head out to sea. कामयाबी कभी भी अकेले हासिल नहीं होती. आपको अपना एक क्रू चाहिए कामयाब होने के लिए. लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, उस क्रू में वही लोग होने चाहिए जो सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेटेड हों. लूजर से बच के रहें हमेशा. पूरी लाइफ के लिए सीख दे रहा हूँ. जो आदमी लूजर है, सिंपैथी गेनर है, जो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता, हर टाइम आई एम लूजर, आई एम दिस, आई एम दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस, उस आदमी से हमेशा दूर रहो. हमेशा. उसे कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल या अपने बिजनेस सर्कल में मत रखो, बिकॉज आप उसको ढो के लेके चलोगे, वो खुद नहीं चल सकता. उसके बस की नहीं है. ही कांट डू इट. अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाओ जो मोटिवेटेड हो आगे बढ़ने के लिए. ऐसा नहीं कि हाँ मोटिवेशन आया, किसी की बात सुन ली, मोटिवेशन आया, 4 दिन के लिए मोटिवेशन आया, उसके बाद बाहर में जाए दुनिया. इधर से उठे इधर पात दिया, इधर से उठे इधर पात दिया, बस चल रही अपनी जिंदगी जैसे चल रही. सुबह 10 बजे सूरज गांड पे लात मार रहा है, तब उठ रहे हो. वी आर मैन ऑफ डिसिप्लिन गाइस. अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है ना, आप एक ना एक टाइम पे सक्सेस हो जाओगे. हाँ, 17 मिनट्स लेफ्ट गाइस. 17 मिनट्स बचे हैं. देखते हैं क्या होता है. FOMC मीटिंग रिजल्ट.
मान पास ऐसा पड़ा बेचारा, ऐसे मार के गिर रखा। ना हम भी तो वही बोल रहे। गाइस, वेट कर रहे हैं बस 13 मिनट और गाइस। 13 मिनट बाद अपना रिजल्ट आने वाला है एफओएमसी का। देखते हैं क्या होता है उसमें। 13 मिनट्स मोर। अभी तो उसके बाद एक ही उसमें भी फ्लक्चुएट कर रही है। हाँ हाँ, अभी न्यूट्रल है मार्केट, बिल्कुल ना बायर्स है मार्केट में ना सेलर्स है। भाई जो भी आ रहा है लाइक करके जाओ यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। Hi channel, welcome to my audience. हाय चैनल, वेलकम टू माय ऑडियंस। हमारे भी छोटे बच्चे अकल के कच्चे। मेरे से सब बच्चे डांट भी इतनी खाते हैं फिर भी प्यार इतना करते हैं। बहुत 10 मिनट रह गए हैं गाइस, 10 मिनट। मार्केट कहाँ जाती है, पोवेल भैया आके क्या क्या बोलेंगे। मिसेस जेरमी पोवेल, इसने चश्मा लगा रखा है, कान इसके कार्टून जैसे हैं, दांत तो साफ हैं, गुटखा नहीं खाता, बुढ़ापा आ गया है, गले से दिख रहा है, बाल सफेद हैं, आदमी तो समझदार सा लग रहा है। सर लेकिन रजनीगंधा नहीं खा। सीएनबीसी वहां का ही चैनल है ना, अमेरिका का। ओ फिर से रोना शुरू। लॉकर में बिठा दे इसे। नहीं वो बिठा के देखो बेटा एक बार। गाड़ी फंस गई। बड़ा हार्ड काम है हर छोटे बच्चों को हैंडल करना। बोल तो पाते नहीं, अब उनकी बात समझना, क्या है, भूख लग रही है, क्या हो रहा है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है। बिठाने के बाद देखना उसमें भी होता है। ये सही है इसको। आज बना लो, वो बनाओ। क्या चटनी? तू पहले तो ठीक है। अरे इतनी देर से पवल भैया की फोटो आ रही है लाइव में। इस कौन सा खेल है? When baby kills his father. Wait, wait. लाल ना हो जाए, कभी फिर से लाल हो जाए। गरम होके लाल हो जाएगी। Nice, nice.
किक्की किक्की दो औरतें लड़ रही थी और धैपटकी धैपटकी। इतना खुश होता है चुगली में। दो औरतें लड़ रही थी और धैपटकी धैपटकी। देख सुसु। देखो देखो, अभी भी टंकी चल रही है। गरम हो गई ना मशीन। वो सोच रहा है मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं। टू लेडीज आर फाइटिंग धैपटकी धैपटकी। पुष्पा नानी की लड़ाई हो गई किक्की और धैपटकी 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 धैपटकी। अंदर खिला ले खाना, इसका गाना चला कर। Repeating. खाना रख से पहले साक्षी आप छुड़वाए वहां से। आप कटोरी ले जाओ। सबसे भी तरीका। इसके गाने चला लियो और खिला दे। तो गीत गा रहा है तो। किक्की 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 दो औरतें लड़ रही थी और धापटकी धापटकी। 7 मिनट रह गए बस। Let's hope for the मुझे तो डाउनफॉल की उम्मीद है कि भाई नीचे ही आएगी मार्केट। ये पूरी इसने न्यूट्रल तो कर दिया मार्केट, अब देखो डाउनफॉल एक्सपेक्टेड। गेट बंद कर ले। बारिश हुई है ना इसलिए कीड़े आ रहे होंगे। Guys, there is heavy rainfall today morning in our area, and insects with small punks are coming in the house. with Insects, insects with small wings are coming in the house. Red Bull gives you wings. 5 मिनट बचे हैं गाइस। 5 मिनट बाद पोवेल सर आएंगे फेडरल बैंक के बाहर, हाथ में एक सूटकेस लेके। फिर अपना मीडिया वालों को बताएंगे कि भैया हमने ये डिसीजन लिया है। उस डिसीजन के हिसाब से मार्केट मूव करेगी ऊपर या नीचे। और गाइस जो जो भी आ रहा है, कल से हमारी लाइव वीडियो शेड्यूल्ड रहेगी। सुबह 9 बजे एग्जैक्ट हम लाइव आ जाएंगे। उसके बाद साथ में ट्रेडिंग करेंगे। जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप मैं और बैक पाइपर सोडा। चलेगी बस ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। Monday to Friday, YouTube live will be start from tomorrow at 9:30 a.m. till the end of New York session.
ओके, 11:56। चेयरमैन फेड पोवेल का डिस्कशन शुरू हो चुका है। वेट कर रहे हैं हम पोवेल का स्टेज पे आने का। ये फेडरल रिजर्व बैंक का मीटिंग एरिया है पूरा। पोवेल सर आएंगे यहाँ पे, बोलेंगे। जैसे जैसे बोलते रहेंगे उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट देती रहेगी। 3 मिनट है गाइस अगले इवेंट में, और अगर ये अभी नीचे आ रही है तो शायद एक झटका ऊपर का भी ले। बाकी मैं तो डाउनफॉल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस। आई एम एक्सपेक्टिंग अ डाउनफॉल। अगर मैं इस इवनिंग स्टार से एक फेबोनाची ड्रॉ करूं नीचे की तरफ, यहाँ तक, ये इसके हायर तक, तो अकॉर्डिंग टू दिस 0.5 का एरिया ये क्रॉस कर चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो अब ये वापस से नीचे आनी चाहिए। अगर ये नीचे नहीं आई और वापस से ये जो 0.618 वाला एरिया है 1973.97, इसको क्रॉस कर गई ऊपर, तो फिर ये ऊपर वापस यहाँ तक का रीटेस्ट देगी 87 तक का। लेकिन हाई चांस नहीं। हाँ देखो क्या होता है। दो मिनट बचे हैं गाइस। 2 मिनट बचे हैं और इस डब्ल्यू का रीटेस्ट हो ही चुका है बढ़िया से। देखो अब मार्केट किधर जाती है। वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। अगर यहाँ से ऊपर निकली तो फिर 87 का पूरा रिटेस्ट देके तभी आएगी वापस। 30 seconds left guys, 30 seconds। भी नहीं आए स्टेज पे, आने वाले होंगे। 12 बजेंगे, मार्केट थोड़ी ऐसे ही चलेगी या फिर एकदम से लंबा मूव लेगी। मेरे हिसाब से ऐसे ही चलेगी, यहीं इसी जोन में चलेगी। जैसे जैसे वो बोलते रहेंगे वैसे वैसे रिएक्ट करती रहेगी मार्केट। कैमरा फोकस हो गया है भैया, आने वाले हैं पोवेल सर। पोवेल सर जल्दी आ जाओ। कम फास्ट मिस्टर पोवेल, कम फास्ट, वी आर वेटिंग फॉर यू। कम फास्ट मिस्टर पोवेल। बोल रहा है अभी। डाउनफॉल ही एक्सपेक्टेड है अभी तो, बाकी देखो।
कि पोवेल सर आ गए हैं स्टेज पे। पोवेल सर ने बोलना शुरू कर दिया है। अब जैसे जैसे पोवेल सर बोलेंगे मार्केट उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती जाएगी। अभी देखो मैंने बोला था ना मार्केट इसी जोन में यहीं हिलेगी। जब तक ये इनकी स्पीच खत्म नहीं होती है यहीं मूव करेगी। फिर जो ही एंड में बोल देंगे उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगी, या तो ऊपर या नीचे। मैं तो गाइस एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब देखो क्या होता है। Spending appears to have slowed from earlier in the year. Although activity in the housing sector has picked up somewhat, it remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. And higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, job gains averaged 244,000 jobs per month, a pace below that seen earlier in the वहाँ year, पे but दिन still a निकला हुआ है strong ना, pace. वहाँ पे इस टाइम The शाम के unemployment rate 4 साढ़े remains 4 low बज at रहे होंगे। 3.6%. मार्केट बंद होने वाली There are होगी। some continuing signs that supply and demand in the labor market are coming into better balance. The labor force participation rate has moved up since last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of अभी ये easing, चलेगी and job पूरी vacancies have स्पीच। declined so far जिस this year. हिसाब से स्पीच खत्म होगी उस While the हिसाब से jobs to मार्केट workers एक gap has जगह पे रुक narrowed, जाएगी और वहां से labor demand still उसी डायरेक्शन में substantially exceeds the मूव supply शुरू of कर देगी, available workers. या तो ऊपर या नीचे। Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months ending in May, total स्पीच PCE चलेगी prices लगभग rose 30 मिनट तक चलेगी। 3.8%. Excluding the volatile food and energy categories, मैं core तो PCE डाउनफॉल ही prices rose एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4.6%. डाउनफॉल आएगा, और In जैसे June, मैंने the बताया था 12-month change in the Consumer Price Index, or CPI, came in at 3.0%, and the change in the core CPI was अगर किसी को ट्रेड 4.8%. प्लान करनी है ना, Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain अगर well किसी out, को ट्रेड प्लान as करनी है reflected तो in a यहाँ से broad तो आप range of शॉर्ट surveys प्लान of करो। households, businesses, इस and वाले एरिया forecasters, को क्रॉस होने as के well as बाद आप measures यहाँ from से एक financial markets. सेल प्लान कर सकते The हैं Fed's यहाँ तक, monetary policy ठीक है। actions are guided by और our mandate to promote 1960 के maximum बाद employment and मार्केट stable दोबारा prices जाएगी for the ऊपर American people. रिटेस्ट My देने। colleagues and I are ये acutely aware that high ये दो inflation ट्रेड मैं अभी imposes बता के चल रहा हूँ गाइस significant आपको। hardship जो as भी it लाइव हो erodes वो देखते purchasing रहना। power, ये दो ट्रेड especially मैं for आपको those बता के least चल रहा able हूँ। to meet the higher cost of रिस्क टू essentials रिवार्ड like रेशियो food, इसका housing, and 2.24 है, transportation. और इस वाली का We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our 1.69। mandate, and we are strongly committed to returning अगर मार्केट to नीचे inflation to our आई 2% तो objective. आप यहाँ से At today's meeting, the सेल में committee बैठ raised सकते the हैं। target range for उसके the federal बाद funds rate by a मार्केट quarter percentage point, bringing the target range to 5.25 to यहाँ से आप सेल 5.5%. में बैठ सकते हैं इस We're तरीके also से, continuing the और process उसके of बाद मार्केट significantly दोबारा से एक reducing बढ़िया our रिटेस्ट securities लेगी holdings. यहाँ तक, और उसके With बाद today's दोबारा से action, we've नीचे। raised our policy ये rate दो by ट्रेड मैं अभी 5.25 बता के चल percentage रहा हूँ, आप points प्लान कर since सकते early हैं। last year. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the अगर मार्केट economy, नीचे आई particularly तो housing ये and दो ट्रेड investment. तो आपकी It will take बनी time, है। however, for the full effects of our ongoing monetary restraint to be realized, especially on inflation. In addition, the economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We will continue to make our decisions meeting by meeting,
based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Mr. Chairman, thank you. You have, I think, a couple times in your opening remarks talked about this language in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. Should we take that to mean that additional hikes are likely on the way? And should we also believe that all future meetings, say September and November, are live, or are you in a every other meeting mode? Thank you. So we haven't made a decision to go to every other meeting. It's not something we've looked at. We're going to be going meeting by meeting, and as we go into each meeting, we're going to be asking ourselves the same question. So we haven't made any decisions about any future meetings, including the pace at which we'd consider hiking. But we're going to be assessing the need for further tightening that may be appropriate. You read the language, to return inflation to 2% over time. I would say that the intermeeting data came in broadly in line with expectations. Economic activity remained resilient. Job creation remained strong while cooling a bit. And the June CPI report actually came in a bit better than expectations for a change. And the June CPI report, of course, was welcome, but it's only one report, 1 month's data. We hope that inflation will follow a lower path but it will be consistent with the CPI reading. But we don't know that, and we're just going to need to see more data. So what are we going to be looking at? Really, it will be the whole broader picture. And starting with, we're looking for moderate growth, right? We're looking for supply and demand through the economy coming into better balance, including in particular in the labor market. We'll be looking at inflation. We'll be asking ourselves, does this whole collection of data, do we assess it as suggesting that we need to raise rates further? And if we make that conclusion, then we will go ahead and raise rates. So that's how we're thinking about the next meeting, and how we're thinking about meetings going forward potentially. But we're now mainly thinking about the next meeting. I will also say, since we're talking about it, between now and the September meeting, we get 2 more job reports, 2 more CPI reports. I think we have an ECI report coming later this week, which is Employment Compensation Index, and lots of data on economic activity. All of that information is going to inform our decision as we go into that meeting. I would say it is certainly possible that we would raise funds again at the September meeting if the data warranted, and I would also say it's possible that we would choose to hold steady at that meeting. We're going to be making careful assessments, as I said, meeting by meeting. And I'll close by saying we've raised the federal funds rate now by 525 basis points since March 2022. Monetary policy, we believe, is restrictive and is putting downward pressure on economic activity and inflation. If I could just briefly follow up on something you said there. You said the data in the intermediate period, it broadly came in line with expectations. Does that mean there's unlikely to have been a change in the overwhelming outlook of the committee that 2 more hikes are necessary? I'm just going to go back to what I said. That's the question. We have 8 weeks now until the September meeting, and all that data that I recited, we're going to be looking at all of that and making that assessment then. And it really, we did have the one good reading, and of course we welcome that, but it's just one reading, as everybody knows. And we've seen this before in the data. Many forecasts call for rates for inflation to remain low, but we just don't know that until we see the data. So we'll be focusing on that. Thank you. Thanks for taking our questions, Chair Powell. Obviously, you upgraded the language around growth in the statement today. We've seen the Barbie movie numbers. We've seen everyone going to Taylor Swift concerts this summer. It seems like the American consumer is in pretty good shape. And it does seem like growth is sort of picking back up a little bit, or at least doing well. And I wonder, from your perspective, if that continues, if we see growth not just stabilizing, but performing well this summer, is that a problem because it's inflationary, or is it good news because it suggests that a soft landing is more likely? Just how are you thinking about that sort of trajectory? Yeah, so
I would say it this way. The overall resilience of the economy, the fact that we've been able to achieve disinflation so far without any meaningful negative impact on the labor market, the strength of the economy, overall, that's a good thing. It's good to see that, of course. It's also, you see consumer confidence coming up and things like that. That will support activity going forward. But you're right, though. At the margin, stronger growth could lead over time to higher inflation, and that would require an appropriate response from monetary policy. So we'll be watching that carefully and seeing how it evolves over time. Thanks, Chair Powell. Neil Irwin from Axios. So as you referenced earlier, in the intermeeting period, soft CPI, jobs reports, still strong but moderating, JOLTS looks good. So if you're data dependent, why not pause again? Why not stay on hold? Why not take another meeting off when the data was at least cutting in the direction you want to see? So if you go back to what we're trying to do here, we're trying to achieve a stance of policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2%. At the last meeting, we wrote down our individual estimates of what that would take, and the median of that was an additional 2 rate hikes. So I would say we looked at the intermeeting data, and as I mentioned, broadly consistent, not perfectly consistent, but broadly consistent with expectations, and as a result, we went ahead and took another step. And that's, a labor market that continues to be strong, but gradually slowing. I mentioned that the inflation report was actually a little better than expected, but we're going to be careful about taking too much signal from a single reading. And growth came in stronger than expected. So that's how we look at it, and so we did take that step today. Nick Timmer, of the Wall Street Journal. Chair Powell, markets widely believe the median FOMC participants' inflation forecast from June for the fourth quarter of this year will be too high, given autos and shelter, and that by September that may warrant a downward revision in the inflation forecast of 20 to 30 basis points. Would that type of inflation progress be enough to hold rates steady from here, or do you need to see below-trend growth and decelerating labor income growth to be convinced that you've done enough? So it's hard to pick the pieces apart and say, how much of this and how much of that. We'll be looking at everything. And, we'll be looking to see whether the signal from June CPI is replicated or the opposite of replicated, or whether it's somewhere in the middle. We'll be looking at the growth data. We'll be looking at the labor market data very closely, of course, and making an overall judgment about that. It's the totality of the data, I think, but with a particular focus on making progress on inflation. If I could follow up, last month you said there were benefits to moderating the pace of increases because it would give you more information to make decisions. Would another CPI report like the one we just had in June allow you to at least maintain that slower pace and defer until the fall any decision on whether you need that second rate hike? So I'm just going to tell you again what we're going to do in September. We're going to look at 2 additional job reports, 2 additional CPI reports, lots of activity data, and that's what we're going to look at, and we're going to make that decision then. And that decision could mean another hike in September, or it could mean that we decide to maintain at that level. And again, the question we're going to be asking ourselves is the overall signal one that we need to do more, that we need to tighten further? And if we get that signal whenever we get it, then, and that's the collective judgment of the committee, then we will move ahead. If we don't, then we'll have the option of maintaining policy at that level. But it's really dependent so much on the data, and we just don't have it yet. Hi, Chris Rugaber at Associated Press. So consumer confidence in the economy is rising, likely in large part because of the declines in headline inflation. You also see wages are also rising faster than prices now, after trailing them for a long time. How much are Americans truly harmed by inflation at its current level, headline level of 3%? And with that in mind, when do you put some weight back on the employment side of the dual mandate? So I guess I'd say it this way. First, it is a good thing that headline inflation has come down so much, because that's really what the public experiences. And I would say that having headline inflation move down that much almost creates it will strengthen the broad sense that the public has that inflation is coming down, which will in turn, we hope, help inflation continue to move down.
So you are really, sorry, what your question was? Well, I mean, you've talked for many press conferences now about the harm created by inflation, how hard it is for people. So how much of that are we still seeing with inflation now down at 3? So I guess I would put it this way. I'd say it this way. It's really a question of how do you balance the two risks, the risk of doing too much or doing too little. And, I would say that, we're coming to a place where there really are risks on both sides. It's hard to say exactly whether they're in balance or not, but as our stances become more restrictive and inflation moderates, we do increasingly face that risk. But, we need to see that inflation is durably down that far. As you know, we think, and most economists think, that core inflation is actually a better signal of where headline inflation is going, because headline inflation is affected greatly by volatile energy and food prices. So we would want core inflation to be coming down, because that's what we think that's core. गाइस ये इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन दे रही है, जैसे जैसे पॉवेल सर की स्पीच चल रही है उसके हिसाब से रिफ्लेक्शन दे रही है मार्केट। अभी ये मार्केट न्यूट्रल थी थोड़ी देर पहले, अब इसने मार्केट में एंट्री देनी शुरू करी है बायर सेलर्स दोनों को। मैं इसकी सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी टीपी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी टीपी यहाँ तक रखूंगा 1940 तक। बाकी देखते हैं गाइस किस हिसाब से चलता है ये। It is a very positive thing that actually the unemployment rate is the same as it was when we lifted off in March of 22 at 3.6%. So that's a real blessing, and that we've been able to achieve some disinflation. And we don't seek to. It's not that we're aiming to raise. अगर कोई ले रहा है ट्रेड तो भाई यहाँ पे एसएल का ध्यान रखना, अपनी एसएल मेंटेन रखना, और अगर कोई यहाँ पे सेल में बैठ रहा है मेरे साथ तो मैं 1940 तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जाने की। बाकी देखते हैं, अगर ये अभी एसएल हिट कर गई तो फिर मार्केट 86, 87 तक जाएगी आराम से। The worst outcome for everyone, of course, would be not to deal with inflation now, not get it done. Whatever the short-term social costs of getting inflation under control, the longer-term social costs of failing to do so are greater, and that the historical record is very, very clear on that. If you go through a period where inflation expectations are not anchored, inflation is volatile, it interferes with people's lives and with economic activity, and that's the thing we really need to avoid and will avoid. At this point, you say the policy is restrictive, but all year long we have seen growth surprise to the upside, unemployment to the downside, and inflation lately to the downside. So I'm wondering, by definition, should you be restrictive enough right now under these conditions? Do you think you might need to do more? Because I'm curious about what you see as inflation dynamics now. Is the economy still moving in a direction where it creates more inflation? People talk about base effects and higher energy costs, and now we have some large labor settlements. Or is the economy disinflating, and you're able to go back to the old Fed policy of opportunistic disinflation? So I'll just say, again, the broader picture of what we want to see is we want to see easing of supply constraints and normalization of pandemic-related distortions to demand and supply. We want to see economic growth running at moderate or modest levels to help ease inflationary pressures. We want to see continued restoration of supply and demand balance, particularly in the labor market, and all of that should lead to declining inflationary pressures. Now, what we see is those pieces of the puzzle coming together, and we're seeing evidence of those things now. But I would say that what our eyes are telling us is that policy has not been restrictive enough for long enough to have its full desired effects. So we intend, again, to keep policy restrictive until we're confident that inflation is coming down sustainably toward our 2% target, and we're prepared to further tighten if that is appropriate. And we think the process, still probably has a long way to go. Well, do you think under current conditions you are restrictive enough unless something changes? Well, I think
we think, today's rate hike was appropriate, and I think we're going to be looking at the incoming data to inform our decision at the next meeting about is the incoming data telling us that we need to do more, and if it does tell us that collectively, if that's our view, then we will do more. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. If September is in fact a live meeting, how does that square with the need for a more gradual tightening pace that you spoke of last month in explaining the rationale for holding the funds rate steady at the June meeting? So a more gradual pace doesn't go immediately to every other meeting. It could be 2 out of 3 meetings, right? It just means if you're slowing down. The point really was to slow down the decision cycle as we get closer and closer to, we think, our destination. And I wouldn't want to go automatically to every other meeting because I just don't think I think it's not an environment where we want to provide a lot of forward guidance. There's a lot of uncertainty out there. We just want to keep moving at what we think is the right pace. And I do think it makes all the sense in the world to slow down as we now make these finally. ओके गाइस, तो पैकअप करते हैं। जिसने भी सेलिंग पकड़ी हुई है भाई, अपनी एसएल और टीपी मेंटेन रखना गाइस, ठीक है? जिसने भी पकड़ी हुई है सेलिंग, बाकी कल सुबह मिलते हैं 9:30 बजे से। अब मंडे टू फ्राइडे डेली लाइव चैनल पे मैं रहूँगा आपके साथ। मैं एक्सपेक्ट इसको कर रहा हूँ कि ये 1950 तक तो आराम से चलेगी, बाकी ध्यान रखेंगे। ओके गाइस, गुड नाइट, चलते हैं।